और कॉन्टैक्ट? अरे अरविंद आइए। अरे लिस्टिंग हुआ था जिसमें हाँ। आपका भी नाम जुड़ा अच्छा, हुआ है। सरायकेला वाला में ना? जी। हाँ, हम लोग भी गए थे। अच्छा प्रदर्शन भी था उस छऊ महोत्सव में, आपका लीडरशिप था हाँ। कि आप इतने सारे टीम को देख रहे थे। जितने भी कला हैं उनको सामने लाना और ला करके उसको राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम कला मंदिर करती है। मेरा नाम प्रभात कुमार महतो है और मेरा गांव का नाम ये चोगा है, प्रखंड ईचागढ़, सरायकेला खरसुआ। और हम एक छऊ कलाकार हैं और हम 89 से गांव में जो छऊ होता था जाके हम लोग देखते थे। घासीराम दा के साथ हम लोग जाके बैठे रहते थे, देखते थे और देखते देखते हम लोग को भी छोटा मोटा वहाँ रोल मिलता था, तो हम लोग उसी में पूरा खुश और हम लोग उन लोग को पीछे पीछे हम लोग दौड़ते थे। धीरे धीरे हम लोग दोनों मिलकर सोचे कि हम लोग थोड़ा इसको बढ़िया से करते हैं और आगे भी इसको ले जाने का ये करते हैं। तो हम लोग 1999 में दोनों मिलकर एक हम लोग टीम बनाए, घासीराम महतो और हम दोनों मिलकर गांव के और कुछ कलाकारों को लेके और हम लोग उसका नाम रखे नटराज कला केंद्र चोगा। और इसका हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू किए, दूसरे लोग का देख देख के ही हम लोग सीखे और गांव में जो हम करता था वही लोग को देख के, और ये करते करते हम लोग सरायकेला में छऊ महोत्सव हुआ तो उसमें हम लोग भाग लेने चले गए थे। उसमें देखे कि कला मंदिर जमशेदपुर उस छऊ महोत्सव का ऑर्गेनाइज में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। तो हम लोग उतना सीनियर नहीं थे कि वो लोग से हम लोग बात कर पाए। हम लोग अपना प्रतियोगिता में भाग लिए, चल आए, हम लोग कोई फर्स्ट सेकंड में नहीं आए, लेकिन हम लोग को थोड़ा जानकारी मिला कि ये हम लोग के लिए, कलाकारों के लिए लोग कुछ सोच रहा है, काम कर रहा है, उसमें से कला मंदिर भी एक है। तो मन ही मन हम लोग पूरा सोचते थे, सोचते एक बार एक चिट्ठी आ गया हमारे पास। पोस्ट कार्ड चलता था उस समय, बहुत दिन पहले की बात है, मतलब 2000 साल की बात हम बता रहे हैं। एक पोस्ट कार्ड का चिट्ठी आया कि हम लोग टाटा में एन रोड में कलाकारों का एक हम लोग बैठक रखे हैं, तो आप भी आके अपना विचार रख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था छोटा मोटा चिट्ठी। तो हम लोग का यहाँ तो चौका तक कोई रोड नहीं था आने जाने का। हम लोग दोनों घासीराम के साथ चलना शुरू किए, एकदम सुबह उठ के चल दिए दोनों। और चलते चलते हम लोग वहाँ उस तारीख को, जिस तारीख को था, वहाँ गए। तो वहाँ जाके हम लोग देखे तो कहीं खरसुआ से कोई एक आदमी था, तो कहीं कोटका से कोई था, तो कोई रानीपुर का नाम भी हम लोग सुने, ऐसे बहुत सारा लोग था। तो चुपचाप हम लोग बैठे सुने, फिर हम लोग थोड़ा वहाँ ना खाना वाना खिलाया, फिर चल आए। तो वहाँ सुने कि कलाकारों के लिए हमेशा हम लोग कुछ लोग सोचते रहते हैं, आप लोग भी अपना प्रैक्टिस जारी रखिए और जितने आसपास के कलाकार हैं उन लोग को भी आप लोग ये करते रहिए, ऐसे हम लोग को बताया। उसी सिलसिले में धीरे धीरे संपर्क होते गया और बात आगे बढ़ते गया। बीच बीच में दो एक छोटा मोटा प्रोग्राम में भी कला मंदिर हम लोग को बुलाता था और हम लोग वहाँ जाके करते थे। धीरे धीरे हम लोग भी अपना इतना प्रयास किए कि हम लोग भी दूसरे से अच्छे करने का हम लोग सोचे और सारे कलाकार अपना कला कौशल से अच्छा करना भी शुरू किए। आगे चलकर हम लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम में भेजा, राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम था। अमिताभ घोष ने नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आयोजन किया गया था, वो गुजरात में था, दांडी यात्रा था। वहाँ राष्ट्रीय संस्कृति मंत्री के साथ हम लोग मिले, वो आके हम लोगों का टीम का प्रोग्राम को बहुत अच्छा बोला, हम लोग के साथ फ़ोटो भी खिंचवाए। उसका फ़ोटो भी हमारे पास अभी भी रखा हुआ है। और नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संस्कृति, खेल और संस्कृति मंत्री
वो जो फिल्म अभिनेता भी था वही था, सुनील दत्त जी। उसके साथ हम लोग पहला बार ही उसके साथ मिलने का ये मिला। तो कुछ भी हमारे पास कमी थी वो यहाँ कला मंदिर से आके उसको पूरा हो गया। और यहाँ से हमको इस साल दांडी यात्रा में भेजा गया था, जहाँ हमने अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करके आए हैं। उसके बाद हम लोग उस समय था अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था, तो उस समय हम लोग 2 प्रोग्राम उसका चले गए थे। एक लखनऊ महोत्सव में उसके सामने किए और एक अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव पंजाब में। उसके बाद धीरे धीरे कला मंदिर ये कल्चर से लेके और भी सोचने लगा कि ठीक है, नाच गान से तो ही सबका पेट नहीं भरेगा, इसमें सिर्फ नृत्य उत्सव आनंद होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी कुछ सोचना होगा बोल के हमको बराबर बोलता था अमिताभ घोष। और ये अरविंद तिवारी को बराबर भेजता था कि प्रभात को बोलो, ऐसे करेगा वैसे करेगा, महिला लोगों का ग्रुप बनाना है, महिला लोगों को रोजगार देना है, किसान लोगों का ग्रुप बना है ना है, उसको सहयोग करना है। तो इस तरह से सोचते सोचते यहाँ SHG ग्रुप बना, महिला लोगों का रीलिंग स्पिनिंग का प्रशिक्षण दिया गया और यहाँ 10-12 जगह पर रीलिंग स्पिनिंग सेंटर बनाया गया। टीचागढ़ क्षेत्र में वहाँ बिल्डिंग बनाया गया, मशीन दिया गया और उसका काम शुरू हुआ। लेकिन संजोगवश झारखंड के एक अधिकारी था धीरेन्द्र कुमार, उसका मतलब रिटायर होने के बाद दूसरे लोग उतना दिलचस्प नहीं लिया और महिला लोगों का रोजगार उतना नहीं हुआ। हमार नाम सूर्जन समासी, ग्राम हইল चिपड़ी। प्रभातेर नेतृत्वे हमरा आसन गाछ एथा लागाइছিলি আর প্রভাত বাবুর সব ব্যাট হওয়ার পরে ইহা লাগিল এই কলা মন্দির বিষ্ণুপুর আর ওইখানে মানে লেগিং কোনো ঝাড়খারাপ থেকে এখানে ঘর একটা মানে বনা হইল। এখানে 26টা বিটি ছেলে কাজ করতেছিলেন। এই কাজ এথা ওদের ঠিক সে টাইম মানে টাইমে পয়সাও নাই পাইলো, কোনো নাই পাইলো, ওখানে কাজ বন্ধ হইলো। এখন যখন ফাঁকা আছে ওখানে বর্তমান আমি বকরি পালন করছি, মুরগা পালন করছি, এথা 8-10 লোকের রোজি রুটি আমি মানে জন্য মানে লাভ ওরা के দিছি। उसके बाद फिर किसान लोगों के लिए हम लोग कृषि का ट्रेनिंग दिए, किसान लोगों को लाख खेती का प्रशिक्षण दिए कला मंदिर और ट्राइफेड की ओर से 550 किसानों को यहाँ हम लोग लाख का खेती का ये दिए थे। सबको बीज उपलब्ध कराए थे, सब लोग खेती किया। फिर यहाँ हम लोग किसान क्लब भी बनाए थे पूरा टीचागढ़ क्षेत्र में। और वैसे करते करते आज यहाँ तक पहुँचा कि हम लोगों के लिए, कलाकारों के लिए एक ऐसा मतलब संजोग आया कि हम लोगों का जो छौ नृत्य का मुखौटा पोशाक उशाक रखने का हमारे पास जगह नहीं था, कलाकारों का रिहर्सल का जगह नहीं था, रहने का जगह नहीं था। तो एक बड़ा सा एक केंद्र हम लोगों को मिल गया। उसके बाद हम लोग वहीं पर सारा कुछ रखते हैं। वहाँ सरकार की ओर से हम लोगों को टीवी भी दिया गया, कला मंदिर के ओर से बहुत सारा सपोर्ट उसमें मिला। हम लोग एक ऑफिस की तरह उसको अभी चलाते हैं और राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाके हम लोग अभी अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग अपना छौ को ही नहीं दूसरे कलाकारों को भी यहाँ जोड़े हैं। यहाँ हम लोग पाइका का भी डेवलप किए हैं और छौ तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ मुंडारी नृत्य का भी टीम हम लोग तैयार करवा दिए हैं, संथाली का भी किए हैं, झूमर का भी किए हैं। इस तरह से जितने भी इच्छुक कलाकार हैं सबको हम लोग लेकर चल रहे हैं। नटराज कला केंद्र चोगा और कला मंदिर की सहयोग से दोनों मिलकर सारे कलाकारों का बढ़ाने का हम लोग अभी काम कर रहे हैं।
गिड़िंता चल